बिहार की राजनीति में अप्रैल 2026 एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। लगभग 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने पद छोड़ा और पहली बार बीजेपी का कोई नेता बिहार की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही शुरू हुआ बिहार की राजनीति का नया अध्याय। सिर्फ 2 महीनों में सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक शक्ति, उद्योग, निवेश, भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश और तेज फैसलों की राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। समर्थक इसे नए बिहार की नई शुरुआत बता रहे हैं। 15 अप्रैल 2026 वो दिन जब बिहार को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में एक नया इतिहास रचा। ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं था, बल्कि सत्ता के केंद्र में एक नई राजनीतिक सोच का आगमन भी था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये एक सपने के पूरा होने जैसा क्षण था। सालों तक संगठन में काम करने वाले सम्राट चौधरी अब सीधे सत्ता की कमान संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को साफ संदेश दिया कि सरकार की प्राथमिकता विकास और सुशासन होगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही और शासन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। सरकार की शुरुआती बैठकों में ही प्रशासनिक दक्षता, तुरंत फैसले लेने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई। राजनीतिक गलियारों में ये संदेश गया कि सम्राट चौधरी सिर्फ कुर्सी संभालने नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली स्थापित करने आए हैं। 2 महीनों के अंदर सम्राट चौधरी ने बिहार को निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में 11 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने और 50,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी 38 जिलों में फूड पार्क विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया। सरकार का मानना है कि अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो बिहार में रोजगार और उद्योग दोनों को नई रफ्तार मिल सकती है। सम्राट मॉडल की शुरुआत, तेज शुरुआत, मजबूत संदेश, उद्योग और रोजगार पर बड़ा फोकस, विकास मॉडल की नई प्राथमिकताएं, रोजगार का बड़ा विजन, सुशासन पर फोकस, उद्योग को नई उड़ान। सम्राट चौधरी ने अपने पास गृह, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग रखे। इसे सरकार के भीतर मजबूत नियंत्रण और तेज फैसलों की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन प्रमुख रूप से शामिल दिखाई देते हैं। समर्थकों का दावा है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फैसलों की गति पहले से ज्यादा तेज हुई है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली मानी जाती है। प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने खुद को बीजेपी के सबसे प्रभावशाली ओबीसी नेताओं में स्थापित किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका जनसंपर्क और जमीनी शैली चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब बिहार में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और सम्राट चौधरी उसी रणनीति का प्रमुख चेहरा है। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया और अपनी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सामाजिक सौहार्द को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा गया है। 2 महीने का समय किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए बहुत कम माना जाता है, लेकिन इन शुरुआती दिनों में सम्राट चौधरी ने ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि बिहार में नेतृत्व बदल चुका है और फैसलों की शैली भी बदल रही है। सरकार समर्थक इसे ऊर्जा और उत्साह से भरा नेतृत्व बताते हैं, जबकि विपक्ष अभी भी जमीनी परिणामों का इंतजार करने की बात कह रहा है। सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान दर्ज कराने की शुरुआत कर दी है। पहला बीजेपी मुख्यमंत्री होने का राजनीतिक प्रतीकवाद, उद्योग और रोजगार पर फोकस, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश और तेज प्रशासनिक फैसले, इन सब ने ये संकेत जरूर दिया है कि बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब असली परीक्षा होगी इन घोषणाओं और विजन को जमीन पर उतारने की। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी का उदय सिर्फ एक नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि सत्ता की नई शैली का संकेत माना जा रहा है। 2 महीने में उन्होंने उम्मीदें भी जगाई हैं और अपेक्षाएं भी बढ़ाई हैं। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक है या विकास के नए मॉडल की शुरुआत।